बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को घाटे से उबारने के लिए निजी हाथों में सौंपने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मियों की घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल शक्ति भवन के कैंपस में चल रही है। बताते चले कि पिछले सोमवार से ऊर्जा मंत्री के निगम को निजी हाथों में न सौंपने के बाद भी कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार का असर दिख रहा है। पूरे प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। लोग इसके कारण काफी परेशानी में हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के आवास पर बिजली व्यवस्था चरमराती दिख रही है। स्थिति ये है कि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी ब्रेकडाउन की शिकायतें नहीं ले रहे। लखनऊ के साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद के साथ अन्य सभी जिलों में बिजली का संकट गहरा गया। बताते चले कि ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच सोमवार को जिस समझौते पर सहमति बनी थी, घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों को सुधार के लिए मौका दिया गया था। मंत्री ने सुधार के लिए बिजली कर्मियों को 31 मार्च तक का समय दिया था, जिसके बाद मार्च तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को टालने पर सहमति बनी थी। बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूपीपीसीएल चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए और बात बिगड़ गई। प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अरबों के घाटे में है, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को चेताया था। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली चोरी, कटिया कनेक्शन और बिजली बिल की वसूली करने में लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया, जिसके विरोध में 5 अक्टूबर से बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाकर के बड़े शहरों में जाकर के मजदूरी कर लेता है और उसका टिकट नॉर्मल आता है। जो छोटी छोटी ट्रेनें चलती है, इंटरसिटी वगैरह चलती है, उससे कर लेते हैं। जिस दिन प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, सारे इससे वंचित हो जाएंगे। कोई भी हमारा गरीब लोग, कोई भी हमारी गरीब जनता ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए निजीकरण को वापस कराना पड़ेगा, अपने भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को सुधारना होगा, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ी आपको नामर्द होगी। और सरकार के प्रतिनिधि ये नहीं समझ रहे हैं, क्यों समझेंगे? उनके बीवी बच्चे हो तो समझे ना, उनके बीवी बच्चे तो हैं ही, समझेंगे कहां से? और जो दलाल बैठे हैं, कल एक दलाल ने बहुत अच्छा काम किया, ऐन मौके पर मुकर गया। हमारे इस विभाग को, हमारी इस शक्ति को हमें आपस में लड़ाने का कार्य किया और ऐन मौके पर कैबिनेट मंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चार पूरे प्रदेश से जुड़ रही हैं, ये प्रबंधन पूर्णतः घुटने पे आ चुका है। हम लोग को बस प्रयास करते रहना है। चलना ना कि जो है जितनी भी प्राइवेट ट्रेनें चला रहे हैं, प्राइवेट ट्रैवलर्स की रोडवेज, प्राइवेट ट्रैवलर्स की बसों में लोग चलना पसंद नहीं करते, रोडवेज की बसों में चलना पसंद करते हैं। आपने तो जो हमारा विभाग को बेचने के जो है आगे कर दिया है, स्थिति में परोस दिया है। पहले तो जनता से पूछते हैं कि क्या अपना आहूत देना चाहते हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो आपके जो गुरु था, निश्चित तौर पर उस गुरु को तोड़ने का ये काम किया है। और दोस्तों, आप लोगों को भी बताते हैं, जिससे बताया जा रहा है कि जो इस कठिन समय में आप आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित ये स्पीकर का सेटडाउन लेना पड़ा तो आप सोच लीजिए कि आपकी एकता कहां तक लग रहा है। अब आपके लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। इसके साथ अब एक और भी मैं कहना चाहूंगा, रंग बसंती चोला। साथियों, अब ये स्वतंत्रता संग्राम की जो है लड़ाई का जज्बा अब आप में आ गया है कि चाहे हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन हम लोग इस शक्ति भवन की लौ और इस शक्ति भवन के मंदिर पे किसी बाहरी आदमी को नहीं आने देंगे। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे लोगों को ये हुआ था कि कानपुर में जब अधिग्रहण के लिए लोग आए तो वहां के पूरे बिजली कर्मी होटलों में घुस जाते थे और प्राइवेट वाले खिड़कियों से कूद कूद के बाहर भागते थे कि भैया हम यहाँ से जान बचा के बाहर जाए, हम यहाँ हैंड ओवर तो नहीं कर सकते। एकता का परिचय आज जो आपने अपनी एकता का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है साथियों। एकता और आपने जो संगठन पर विश्वास का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है साथियों। आज आपकी एकता के बल पर आपके साथ
लोगों से भी ज्यादा कर्मियों ने आपका विरोध सभा में भाग लिया। ये भी एक इतिहास है साथियों।